हैं जिस दिन हम व्रत में, उस दिन मन के अंदर चलते हुए जो सतत विचार हैं उनका साथ नहीं करना है। अगर हम उनका साथ करते हैं तो भोजन चाहे हमने चेंज किया है लेकिन व्रत हमारा खंडित है। क्यों? ये मन न जाने किन किन इच्छा वासनाओं में आपको जोड़ देगा। बाहर से तो चेंज, अब भीतर से टूट गए, भीतर से विकृत हो गए। आप ही सोचिए, विचार करिए, ये हमारा कैसा व्रत है? या इसको हम इस जन्म में पूरे जीवन करते रहे या 100 साल तक करते रहे तो सच में इससे जीवन बदलने वाला नहीं है। चाहे तुम एक दिन ही करो, अपने एकांत रूम में चले जाओ। जब हमको टोटलिटी से अगर परमात्मा को जानना है, हम सच में ईमानदार हैं कि हमें उनसे यूनिटी रखनी है, तो आप अपने रूम में चले जाओ और उस प्रभु से जिसके तुम आश्रित हो प्रेयर करो। शुरुआत में क्या होगा, तुम बार बार चूक होगे, उसकी फिक्र मत करना। अपने रूम से बाहर नहीं निकलना है, किसी से मिलना नहीं है। यह देखना है कि 1 सेकंड के लिए भी मुझे उनसे बाहर नहीं जाना है। 24 घंटे के अंदर आप पाओगे कि आप वो आदमी नहीं थे जो आप बैठे थे। 24 घंटे निरंतर जब तुम उनका साथ करते हो जो तुम्हारा है, उसकी सुगंध तुम्हारे में आ जाएगी, वो तुम्हारे अंदर भर जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जप के नाम पर, व्रत के नाम पर, उपवास के नाम पर, साधनाओं के नाम पर, ऊपर ऊपर से तो सब चलो ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, हम सबसे पहले खुद को ही धोखा दे रहे हैं। मान के चलो मैं हूँ, तो मैं ऊपर से आपको साधु सन्यासी जो भी दिखूं, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। उसकी तो मुझे ही खबर है। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, इच्छाएं हैं, वासना है, मेरा चित्त डामाडोल है, वो मुझे पता है। अगर मैं अपने साथ ही ईमानदार नहीं हूँ, मैं अपनी विकृतियों को देखने में असमर्थ हूँ और मैं अपने साथ सच्चे मन से साधना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की क्या हेल्प कर सकता हूँ? पहले तो मुझे खुद पर काम करने की जरूरत है। मेरा दिया जल जाए, मेरा दिया जल जाए तो शायद मैं किसी और का दिया जलाने में समर्थ हो सकता हूँ। जब मेरा ही दिया बुझा हुआ है तो मैं कैसे किसी का दिया जला सकता हूँ? तो हमें जो बात ध्यान देनी है उपवास के मामले में, वो क्या है, जिस दिन भी तुम व्रत करो किसी से ना मिलो। तुम्हारा परमात्मा के साथ महत्वपूर्ण है, ना कि लोगों के साथ मिलना। ये तो जिंदगी बीत गई लोगों के साथ मिलते मिलते, बाहर कनेक्शन करते करते, लेकिन हम अभी भी अतृप्त हैं, अभी भी अशांत हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसके साथ तालमेल नहीं हुआ जिसके साथ होना था, जो तुम्हारी राह देख रहा है। जिस दिन हम इस पथ पर चले, जिस दिन हमने ये मार्ग चुना, तो उस दिन सबसे पहले हमारा एक ही थॉट था, एकमात्र हमारा देह है ईश्वर दर्शन, ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, बुद्धत्व, निर्वाण को प्राप्त। ये था, इस पे कुछ और था। लेकिन जब हम अपने को ईमानदारी से चेक करें तो ये देखें कि कहीं हम बीच में हो तो न गए। क्या वही देह है आज हमारा जिस दिन हमने दीक्षा ली थी? वही है। अगर वही है तो कब का तुम्हारा भीतर में समाधान हो गया होता। उसमें ये नहीं कि हम और आप अलग अलग है। दीक्षा का मतलब क्या होता है? जिस दिन तुम्हारे मन ने ये संकल्प ले लिया हो कि अब मुझे ये जीवन परमात्मा को देना। इसका अर्थ ये है, ये नहीं कि ये कपड़े चेंज किए, ऐसे किए, इन कपड़ों में भी हो सकते हैं, इनमें भी हो सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे चित्त में ये भाव आ गया कि ये अब जीवन मुझे प्रभु को समर्पित करना, उस परमेश्वर को देना है जिससे मेरा जीवन है, तो सबसे पहले ये रखना, जब महीने में, मैं ईमानदारी वाली बात कर रहा हूँ, महीने में जब 3 दिन देना, उन 3 दिन में तुम बाहर से पूरा कनेक्शन खत्म करना, बाहर से, और भीतर से जो तुम जुड़ते हो वो भी खत्म करना। बाहर से खत्म हो जाए और भीतर से खत्म हो जाए। बाहर और भीतर से जब तुम खत्म हो गए तो तुम्हारे अंदर चित्त की जो वृत्ति है वो स्वभावतः ही शुद्ध होने लगी। और जैसे तुम पवित्र होंगे ना,
और कोई अशुद्धि तुम्हारे भीतर नहीं है, तो तुम्हारी जो चेतना है वो ऐसे ग्रोथ करेगी, वो इस तरीके से ग्रोथ करेगी। जैसे तुम्हारी चेतना ग्रोथ करेगी तो तुमको एक जीवन में आनंद आएगा, एक स्वाद आएगा, एक सुकून आएगा, और वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। अब जैसे भी करें, जो भी साधना करें, जिस भी धर्म को माने, ये सब हमारे बाहर के हैं, लेकिन हमारा तो सच में एक ही धर्म है, तुम्हारा और तुम्हारे परमात्मा का तालमेल, आपका आपके परमात्मा का तालमेल, यानी कि यूनियन। अगर ये अच्छे से हो जाता है तो वाकई में हम जीवन को अच्छे और सुचारू रूप से जी सकते हैं। अब ये हमारा मन जो हमारे साथ जो चालबाजियां कर रहा है, ये हमको चेक करनी है। ये हमारे सिवाय दूसरा कोई नहीं देख सकेगा। अगर हमारे मन में कोई विकृति है तो उसको हमें देखना है। दूसरा तो क्या है कि इन कपड़ों को देख के कि हमको नमस्कार भी कर सकते हैं, झुक भी सकते हैं, वो हमको भगवान का दर्जा भी दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम क्या है?